वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागता बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम 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 जय जय
जो भाई भगवान से मिलने की जितनी अवधि बनाता है उतने ही समय में भगवान मिल जाते हैं, किंतु अवधि इस जीवन के अंत तक तो बना सकते हैं, पर इसके बाद की नहीं बनानी चाहिए कि भाई अब अगले जन्म में ही भगवान से मिलेंगे। ऐसा नहीं, इस जन्म में भी भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा है कि जीवन के अंत तक भगवत प्राप्ति कर ले, पर जीवन का अंत कब हो जाए पता थोड़ा ही है। इसलिए भगवान के मिलने में हम ही अपना समय लगाते हैं कि इतने समय में मिलेंगे, इतना करेंगे तो मिलेंगे। भगवान कोई समय नहीं बांधते कि मैं इतने में मिला करता हूं। हम संसार मान रहे हैं कि ये संसार है, भगवान कहते हैं कि ये संसार नहीं, मैं हूं। आपको अनेक वस्तु के रूप में, अनेक व्यक्तियों के रूप में, अनेक पदार्थों के रूप में दिख रहा हूं। अतः यह जन्म शेष का जन्म समझना चाहिए, अंतिम जन्म समझना चाहिए। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान करुणा करके बिना ही कारण से मानव शरीर देते हैं। जिस समय ये शरीर देते हैं हमारे आचरणों की तरफ देखते भी नहीं है। कितने कितने जन्मों के पाप भगवान के आंखों के सामने रहते हुए भी भगवान उनको ओझल करते हैं और करुणा के वशीभूत होकर भगवान हमको मानव शरीर देते हैं। हम भगवान को अपना सुहृद मान ले तो कल्याण तो इतने में ही हो जाए। सुहृद माने परम मित्र। भगवान ने आहार, निद्रा, मैथुन के लिए शरीर नहीं दिया है। मनुष्य शरीर में ही यह समझ में आता है कि सब भगवान है। मनुष्य बना दिया तो पूर्ण दया हो गई। भगवान की तरफ से अब कोई दया में कमी नहीं है। मनुष्य शरीर दिया तो अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया। ये भगवान की दया है, सुहृदता है। और ये घोषणा भी करवा दी कि वासुदेव सर्वम। अब केवल अपने विश्वास के अलावा और किस चीज की कमी है? आप जिधर दृष्टि पसारो उसको भगवान का रूप समझो। अंदर में जब ये भाव होता है तो उसके मन में ये नहीं आता कि हमको भगवान के दर्शन नहीं हुए। या यूं मानो कि जैसे जल में सूरज है, ऐसे प्रत्येक पदार्थ में भगवान है। दूसरी बात आपको यह कहने जा रहा हूं, भगवान मुझे आज मिलने के लिए तैयार है, ऐसा विश्वास करना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। बार बार बाट देखता रहना चाहिए। जैसे कोई आपका मित्र आने वाला है, गाड़ी का समय उसने बताया नहीं कि कौन सी गाड़ी से कितनी बजे आऊंगा, ये तो बताया नहीं, और ये कह दिया कि मैं आज आने वाला हूं, तो हमारी सुबह से प्रतीक्षा होती है।
तो हम हर गाड़ी पर प्रतीक्षा करते हैं, हर मोटर में प्रतीक्षा करते हैं, इस मोटर से आएगा कि इस गाड़ी से आएगा। और कभी आता है तो मिल जाता है, नहीं आवे तो वो मित्र का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो नहीं आए। जब वो स्टेशन पर जाता है, कोई भी गाड़ी आती है तो इसमें मेरा मित्र होगा, वो एक एक आदमी को देखता है, ये मित्र, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसे देखता है। एक एक मिनट में सबको देखता जाता है, क्या यह है, नहीं, यह है, नहीं। इस तरह कोई भी दिखे, खटका हो, सब में भगवान के आने की बाट देखते रहना चाहिए। भगवान के लिए उड़ीकना चाहिए, सच्चा भजन है ये। साफ शब्द दिया, उड़ीकना। भगवान के लिए उड़ीकना चाहिए, ये सच्चा भजन है। गाड़ी में आने वाले अपने मित्र का विचार बदल सकता है, पर भगवान का विचार तो हमारे पर ही निर्भर है। भरोसा करके उड़ीकना चाहिए, भगवान जरूर आएंगे, पर आ क्यों नहीं रहे हैं, ये भरोसा करते हुए उड़ीकना चाहिए। वे भगवान आए, वे भगवान आए, इस तरह उड़ीकना चाहिए। सारी अयोध्या भगवान के विमान को देखकर उछलने लग गई। सबको उड़ीक लगी हुई थी, सब उत्साहित थे। इधर भगवान देखते हैं कि अरे, इनका प्रेम तो वैकुंठ वासियों से भी अधिक है। जैसे चकोरों का झुंड चंद्रमा को देखता है, वैसे अयोध्यावासी मुझे देख रहे हैं। कष्ट को एकदम भूल गए हैं। तो भगवान से भी रहा नहीं गया। भगवान एक क्षण में सबसे मिले। छन्मय सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। सब लोग देखते मेरे से मिले, वो देखते मेरे से मिले, और वो सबसे मिले, किसी को भी वंचित नहीं किया। कैसे मिले होंगे? वो अनंत रूप हो गए, या यूं कहें कि उनकी दृष्टि में सब भगवान हो गए। पर गोस्वामी जी लिखते, अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला। हमको भगवान मिल गए, इसकी क्या पहचान है? कि भगवान जिससे मिलते हैं वो आनंदित होता है, अंदर से एक आनंद की लहर दौड़ती है। कभी कभी हम लोग अपने ही दोषों को याद करके घबरा जाते हैं। उस समय में ये सोचना चाहिए, अरे मेरे दोषों को तो भगवान भी नहीं देखते, तो मैं क्यों देखूं? इसलिए दोषों की तरफ देख करके अनुत्साहित क्यों होवें? क्योंकि भगवान की एक आदत है, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ। भगवान का जो खास होता है वह उसके अवगुण को देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते? कि दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, बड़े दयालु हैं, उद्धार करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। धूलि के कण गिने जा सकते हैं, पर हमारे जन्म कितने हो गए ये गिनना कठिन है। ये अंतिम जन्म है। भगवान ने तो अपनी तरफ से अंतिम जन्म दिया है। अब और जन्मों को हम निमंत्रण दे दे तो फिर भगवान क्या करें? भगवान की कम दया नहीं है, बहुत बड़ी दया है।
मानव शरीर में आया हुआ प्राणी यदि भगवान की दया को स्वीकार नहीं करे तो यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। तब हम अज्ञानी क्यों बने? सब परमात्मा है ये मानने में हमारे लगता क्या है? इस प्रकार जो भजता है वो महात्मा है। जब ऐसी बात है तो हम सबको परमात्मा ही क्यों न समझें? ये बात मनुष्य जन्म में समझ लेनी चाहिए। बेचारे पशु पक्षी इस बात को समझने में असमर्थ हैं। उनके पास समझने का कोई साधन नहीं है। हनुमान जी आदि की बात अलग है। उनको पशु में नहीं समझना चाहिए। यदि उनकी आकृति देखकर समझो तो ऐसा समझ सकते हो कि असंख्य कोटि जीवों में से कोई कोई प्राणी अलग है। इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे हनुमान जी आदि पशु शरीर में थे उनको भगवान मिल गए तो हमको भी मिल जाएंगे। इस प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। भगवान यदि पशु शरीर में मिलते हों तो फिर हमको मानव शरीर क्यों देते? जिनको मिले उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये कुतर्क की बात है। कुतर्क इसी को ही कहते हैं। भगवान का स्वरूप निराकार बतलाया है, उसके लिए ये युक्ति समझनी चाहिए। जैसे बादल के भीतर बाहर सर्वत्र आकाश है, बादल के समान तो ये शरीर है और आकाश के समान परमात्मा है जो भीतर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह है। हम परमात्मा के संकल्प के आधार है। हम नेत्रों को बंद कर लें तो अपने भीतर बाहर ऊपर नीचे आनंद ही आनंद है, परिपूर्ण है, ऐसा समझना चाहिए। अपने पास आनंद की कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण है। तिल का 100 अंश करें तब भी आनंद की कमी नहीं है, ऐसे अपने अंदर समझना चाहिए। यह शरीर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही है और उसी में ही लीन हो जाता है। शरीर की बात नहीं करते। बादल आकाश से पैदा होते, आकाश में ही चलते फिरते दिखते हैं और आकाश में लीन हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म में शरीर पैदा हुआ, ब्रह्म में ही चलता फिरता, ब्रह्म में ही समाप्त होता है। बदलों के आगे पीछे आकाश, ऐसे हमारे शरीर के अंदर आनंद रूप से परमात्मा परिपूर्ण है। आनंद के सिवा कोई है ही नहीं। वो आनंद ही हमको आमोद प्रमोद और सुख के रूप में दिखता है। आनंद का जो आनंद है उसकी कोई सीमा नहीं है। आनंद ही आनंद है। आनंद को ब्रह्म समझकर उपासना करनी चाहिए, बुद्धि से निश्चय करना चाहिए, मन से मनन करना चाहिए। उस आनंद का नाम ही नारायण है।
बैठे बैठे आनंद का उच्चारण करो, आनंद आनंद आनंद। आपको उच्चारण करने में आनंद का अनुभव होगा। ऐसे लगने लगेगा जैसे कोई आनंद का समुद्र उमड़ गया हो। वह आनंद अपार है, उसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वह पूर्ण आनंद है, शांत आनंद है। वो इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उस आनंद में दूसरी कोई चीज है ही नहीं। ये केवल कहने की चीज नहीं है, अनुभव की चीज है। जैसे इत्र के अंदर मनुष्य केवल सुगंध देखता है, वो तेल वगैरह नहीं देखता, सुगंध देखता है। इस हाँ सुगंध है, आहो सुगंध है। ऐसे ही संसार में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद देखना चाहिए। वो आनंद शुद्ध है, निर्विकार है। शरीर चलता है तो आनंद में चलता है। आकाश की तरह आनंद सब जगह है। साधन काल में भी आनंद, सिद्ध काल में भी आनंद। शब्द, अर्थ, ज्ञान सब आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवा कोई है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं। हृदय में आनंद का अनुभव करो। प्रत्यक्ष में भी आनंद, साधन में भी आनंद, फल में भी आनंद। सारे भूत शरीर आखिर आनंद में ही विलीन होते हैं और एक आनंद ही रह जाता है। जैसे सब बादल आकाश में विलीन होते हैं, सब एक आकाश ही रह जाता है। सबके नष्ट हो जाने पर एक आकाश ही रह जाता है, वैसे ही एक आनंद ही रह जाता है। ऐसे आनंद के अंदर मस्त होकर चलना चाहिए। कोई कहे कि हमको तो सगुण के विषय में आनंद की अनुभूति कैसे हो, तो सगुण के विषय में बताते हैं कि हम लोगों के साथ भगवान खेल खेल रहे हैं। जैसे राम रूप में प्रकट होकर भाइयों के साथ भगवान खेलते थे, कृष्ण रूप में प्रकट होकर भगवान गोपियों के साथ खेलते थे, वैसे ही हमारे साथ भगवान खेल रहे हैं, रमण कर रहे हैं। रमण कहो, क्रीड़ा कहो, एक ही बात है। जैसे अत्यंत प्रिय मित्र के साथ खेलते हैं, हंस हंस के बोलते हैं, वैसे ही उन्हीं के साथ अपने मन से चले, खावें, सोवें, बैठे। यही समझो कि मेरे अत्यंत प्रिय मित्र मेरे पास बैठे हुए हैं, वो हंस रहे हैं, वो हमारी हर क्रिया के साथ है। और भगवान कैसे हंसते हैं, अपने अकेले में हंसने की नकल करो। उनकी वाणी आनंददायिनी है, ऐसा ध्यान करो। भगवान के मुख से बोलो। थोड़ी देर में आपको ये सब बातें ध्यान में आने पर शरीर में एक कंपकंपी होगी। हृदय में क्षण क्षण में सिहरन आने लगेगी। सिहरन ये हृदय रूपी सागर में भगवान के भाव की लहरें उठने लगेंगी। मन में दर्शन अंतर नेत्रों से होने लगेंगे। बड़ा ही मधुर रूप का भाव बनेगा। मन के नेत्रों से भगवान के रस का आस्वादन मिलेगा।
आप ये सोचोगे कि मानो नेत्रों से हम अमृत का पान कर रहे हैं। मन से आप उस समय भगवान का स्पर्श करोगे तो एक तरह से आपको करंट जैसा लगेगा, दिव्य स्पर्श का अनुभव होगा। उसमें भी आपको अमृत का आस्वादन मिलेगा। भगवान की मधुर मूर्ति को हृदय में बसाने पर उनके श्री विग्रह से आपके मन के द्वारा एक दिव्य गंध का आस्वादन होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो गंध हमारे नाक के अंदर जा रही है। ये जो हम आपको बताते हैं कि नेत्रों से रसास्वादन मिलेगा, स्पर्श से आपको दिव्य स्पर्श का अनुभव होगा, ये इन इंद्रियों का विषय नहीं है। ये आपके मन के भावेंद्रियों का स्वरूप बताया है। अपनी प्रेममयी दृष्टि के द्वारा प्रेम से भिगो रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। भगवान की कृपा की वर्षा हो रही है और कृपा से मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी कृपा से तर तर हो गया हूं। जैसे कोई आदमी बरसात में तरबतर हो जाता है, ऐसे साधक के पास चिंता, भय, शोक, काम, क्रोध आदि रह ही कैसे सकते हैं। प्रेम की दृष्टि से देखते हुए हमें प्रेम से पूर्ण कर रहे हैं भगवान। कभी कभी तो ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे अंदर प्रेम की कमी है, वो भगवान नेत्रों से हमारे में प्रेम उड़ेल रहे हैं। ऐसे प्रभु को देखना चाहिए। चंद्रमा जैसे चांदनी छिटका कर शीतलता फैलाता है, ऐसे भगवान प्रेम रस बरसाते हैं। सारे रोम रोम, मन, बुद्धि सब भगवान के प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कोई जादूगर कोई जादू दिखाता है तो उस जादू के देखते समय हम इतने उसमें डूब जाते हैं कि वो अपने को वश में कर लेता है। ऐसे भगवान ने हमको प्रेम की रस्सी में बांध लिया है। कोई आदमी जादूगर के जादू की वेला में, माने जादू दिखा रहा है, उसके बीच में यदि कोई उठाना चाहे और कहे कि तुम्हारे घर जरूरी काम है, तुम जादू को छोड़ो और घर चलो, तो वो कहेगा कि नहीं, अभी मैं जादू देख रहा हूं, बड़ी गहराई से। उसको बुरा लगता है, वो नहीं जुड़ता। ऐसे ही जो भगवान की प्रेम की रस्सी में बंध जाता है, फिर उसको भगवान को छोड़कर कोई चीज अच्छी नहीं लगती। बस हमारी ये अवस्था रहनी चाहिए। हमें और कोई आवश्यकता नहीं है, बस सदा प्रेम रस पीते रहे। श्रीमन नारायण आनंदमय, आनंद आनंद, पूर्ण आनंद, अचल आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद। इसके बाद कुछ कहना सुनना नहीं है। और बताते हैं, अब एक बात और सुनाते हैं। उपनिषदों में ये बात दिखाई है, जहां तत्व कहा गया है, तत्व का निरूपण किया है, वहां कहा है कि यह एक ऐसा विषय है, ध्यान से,
ये तत्व एक ऐसा विषय है कि यदि सूखी लकड़ी को सुनाया जाए तो वो कौपल देने लग जाती है, वो सजीव हो जाती है। हम लोगों में जो मुर्दे के माफिक हैं, उनमें भी रस आना चाहिए। सुना है कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रेम से बंसी बजाते थे तो लकड़ी गीली हो जाती थी, हरी हो जाती थी, तो उनसे धुआं निकलने लगता। तो जो गोपियां उन लकड़ियों को ले जाकर रोटी बनाती, सूखी समझ के ले जाती, तो रोटी नहीं बनती थी, वो तो एकदम गीली लकड़ी दिखती थी और रसोई ठीक नहीं होती थी। भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, तुमने जब हमको इस सूखे वन में बुलाया और बांसुरी जब तुमने प्रेम से सुनी, फिर तुम यहां की लकड़ी से रसोई बनाने का क्यों विचार करती हो? ये बातें कृष्ण की हैं, अपने घर की नहीं है। हम लोग तो फोनोग्राम की तरह बोल देते हैं, टेप रिकॉर्ड की तरह। ये सब भगवान के वचन हैं। कई सीधे आए हैं, कई कुछ मिलकर के आए हैं। कई महात्माओं से शब्द निकला तो वो भी है भगवान के ही, और कहीं गीता के द्वारा सीधा वचन निकल गया। आपको एक रहस्य की बात बताते हैं। भगवान के जो दिव्य वचन होते हैं वे आकाशवाणी से उतरते हैं। ध्यान से सुनना। जब व्यक्ति भगवान में तल्लीन होता है, उस समय में उसको जो जो भगवत संबंधी बातें अपने मन में पैदा होती है और जो उसका भाव होता है कि भगवान मुझे ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो एक प्रकार से भगवान के आकाश के वचन आपके अंदर उतर रहे हैं। जैसे कोई आदमी कांच लिए हुए है और उस कांच को वो सूरज के सन्मुख करे, सन्मुख करके और फिर पलका डालता है तो पलका पड़ता है, और यूं कांच ले यूं करे तो उससे पलका नहीं पड़ता। पलका सूरज के सन्मुख करने के बाद वो पलका पड़ता है। ऐसे ही अपने आपको भगवान के सन्मुख करते हैं तब तो वो भगवान के वचन आकाश से हमारे हृदय में उतरते हैं। लगता ऐसा है कि वो हमारे अंदर से प्रकट हो रहे हैं। महात्माओं के वचन भी इसी प्रकार से उतरते हैं। शास्त्रों के वचन भी ऐसे ही आते, सब आकाश में सुरक्षित हैं। आपने तो ये समझना चाहिए कि भाई भगवान के हैं वचन, पर रंग क्यों नहीं चढ़ता? कि वस्त्र जितना साफ होता है उतना ही रंग बढ़ता है। आपने तो ये समझना चाहिए कि ये है तो भगवान के वचन, पर रंग क्यों नहीं चढ़ा? कि वस्त्र जितना साफ होता है उतना ही रंग चढ़ता है। हमारे पर भी रंग चढ़ी जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधु महात्मा ये कपड़ा रंगते हैं, तो एक बार ये हमारा कपड़ा रंग दिया तो जो बाल्टी में रंग है वो इस साफ कपड़े में आ तो गया, पर दूसरा को देखे कि ये पानी को फालतू क्यों डोलते हो, मैं मेरा भी कपड़ा इसमें डुबो लेता हूं।
वो डुबो लेता है तो कुछ तो रंग उसके चढ़ता ही है, चाहे वो साफ न भी हो। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में कैसे भी मैला भरा पड़ा हो, परंतु कुछ तो रंग हमारे पर भी चढ़ सकता है, परंतु इतने से संतोष नहीं करना चाहिए। अपने को तो ये सोचना चाहिए जब तक रंग की चमक न आए तब तक क्या रंगे। इस भगवत विषय के रंग में साबुन भी है। सो मैला हो तो बार बार रगड़ने से मैल को काट काट करके कपड़े को साफ कर देता है, एकदम रंग चढ़ जाता है। फिर यदि कहें इतना विलंब क्यों हो रहा है, तो यही बात है कि देखो थोड़ा कपड़ा मैला है। भगवान के तत्व रहस्य की बातें ही रंग है और उनमें बार बार डुबकी लगानी चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण करना ही ये साबुन की रगड़ है। फिर देखो आपके जीवन में तुरंत रंग चढ़ जाएगा। चुंबक हो तो जमीन पर लगने से लोहे के परमाणु उसके साथ आ जाते हैं। चुंबक लेकर के तो मिट्टी में जितने लोहे का कण होंगे सब उसमें आ जाएंगे, पर उसका मसाला घिस करके साफ कर दो, फिर चुंबक लोहे को नहीं पकड़ सकता। हमारे हृदय में जो विषयों के प्रति आसक्ति है, इसी कारण से हमारा हृदय विषयों की तरफ दौड़ता है। ये भगवान का ध्यान करने से, भगवान का नाम लेने से हमारा हृदय बार बार यूं घिसता है। घिसने के बाद फिर वो जैसे चुंबक लोहे को नहीं पकड़ता, ऐसे ही हमारा हृदय विषयों को छूता भी नहीं। प्रेम या ज्ञान के साबुन से घिसकर साफ कर दो तो फिर मैल को छूता ही नहीं। छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता, छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता। प्रेम या ज्ञान के साबुन से घिसकर साफ कर दे तो फिर मैल को छूता ही नहीं है। तो बात छूट गई इसमें, छोटा बच्चे का इसमें बात ही नहीं आनी चाहिए। हाँ, छोटा बच्चा होता है, उसको जैसे मलमूत्र से इतनी घृणा नहीं होती क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। जब जो जो बड़ा होता है तब तब उसमें घृणा बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से जब ये विषयों से घृणा होने लग जाती है तब उसको पास में जाने की इच्छा ही नहीं होती। वैराग्य का नशा चढ़ जाता है, फिर इत्र मूत्र के बराबर दिखता है। जितने भी स्त्री पुरुष है वे विष्ठा के पात्र दिखते हैं। विष्ठा मूत्र में और उनमें कोई फर्क नहीं मालूम देता, पखाने के समान है। उस साक्षात आनंद को छोड़कर घृणित पदार्थ की तरफ दृष्टि करना मूर्खता है। थोड़ा सा भी इस ज्ञान का प्रभाव हृदय में पड़ जाए तो उसको विषयों से एकदम घृणा हो जाएगी। जब प्रभु में प्रेम होता है तो फिर विषयों में प्रेम नहीं रहता। विषयों में जो सुख होता है वो दुख में बदलता है, परंतु भगवान में जब प्रेम का थोड़ा आनंद आने लगता है तो फिर वो बढ़ता ही चला जाता है। जैसे आकाश में भाप जाती है, बादल बनते हैं, फिर बादल से पानी बनते हैं, पानी से फिर ओले बनते हैं,
ज्यों ज्यों वो ऊपर जाता है भाव त्यों त्यों उसका रूप रंग बदलता जाता है। ऐसे ही ज्यों ज्यों हम भगवान के प्रेम के मार्ग में चलते हैं त्यों त्यों ही वो आनंद भी विलक्षण होता चला जाता है। उस आनंद में डूब जाने पर फिर उसे छोड़ नहीं सकता। भगवान का वियोग उसे तड़फाता है, जैसे मछली जल से तड़पती है, जल से अलग होने पर तड़पती है। उस तड़पने वाली मछली को जैसे कोई अगाध जल में डाल दे तो उस जल में जाते ही मछली एकदम शांत हो जाती है, आनंद में डूब जाती है। ऐसे ही भगवान से अलग हो गए, तड़प करके अब भगवान के आनंद सागर में डूबना चाहिए। भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव में हमको डूबना चाहिए। ऐसे डूबे जैसे रंग के होद में कपड़े डूबे हुए होते हैं। होद के अंदर रंग है, अब आप कहीं से ही पानी ले आओ वो रंग वाला ही पानी दिखता है। ऐसे ही संसार में कहीं भी दृष्टि डालो आनंद के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। सब तन्मय होकर आनंद रूप दिखाई देते हैं। कोई आदमी यदि तड़पता भी है तो भगवान के प्रेम रस में जो डूबा हुआ है उसको वहां भगवान की लीला दिखती है। जहां चलता है वहां अपना इष्ट साथ में है। उसके सामने कितना ही बड़ा कष्ट आए, शरीर में मारक बीमारी लग जाए, मारक बीमारी माने अब इस बीमारी से तो शरीर मरेगा ही, कोई बचा नहीं सकता। ऐसी मारक बीमारी भी लग जाए तो भी वो यही देखता है कि मेरे साथ तो भगवान है, मेरे साथ बीमारी थोड़ा ही है, मैं शरीर थोड़ा ही हूं, मेरे साथ तो मेरा मित्र है। इस बीमारी से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे मित्र भगवान से मतलब है। ऐसे संसार से एकदम अंदर से टूटा हुआ रहे, फिर देखो आपके जीवन में कितने जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। सियावर रामचंद्र की जय, ऐसा लिखा है, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया लेख। देखो ये सत्संग है, ये उपनिषदों में ऐसी बातें नहीं आती, उपनिषदों में नहीं आती, बड़े बड़े शास्त्रों में नहीं आती। कैसे क्रमबद्ध में बात बताई है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक छोटी सी कोई सेठ जी मामूली की पुस्तक पढ़ते हैं, परंतु ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत अच्छा भाव बनता है इससे।